आप देख रहे हैं चैंपियंस ए ट्रॉफी। मैं हूं पीडी और मेरे साथ है मिनेसोटा से एमजे। क्या हाल चाल है? मैं अच्छा हूँ दोस्त, कैसे हो आप? बहुत बहुत बढ़िया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे ये टेस्ट मैच है। इंग्लैंड को जीतने के लिए भारत ने 374 रन का लक्ष्य रखा है ओवल क्रिकेट ग्राउंड में। इंग्लैंड 50 रन पे एक विकेट खो के है इस समय। लास्ट बॉल ऑफ द डे, कमाल किया सिराज ने। क्या हुआ आज सुबह? क्या लगा आपको? क्या गड़बड़ हुई? क्या अच्छी चीज हुई? क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको? मॉर्निंग जो थी वो थी ड्रीम स्टार्ट। जो सेशन था फर्स्ट सेशन ऑफ द गेम, उससे अच्छा हम होप कर ही नहीं सकते थे। जो आज आकाशदीप और यशस्वी ने खेला, उनको थोड़ा लक दिया, कैचेस छूटे, ठीक है। बट मैं एक चीज, अगर हम यशस्वी के सेंचुरी से बात करें उससे पहले मैं आकाशदीप के बारे में बोलना चाहूंगा। आपको हम बहुत बार बोलते आते हैं कि जो गेम होता है इट्स मोर अबाउट इन द ब्रेन हियर, यहाँ पे खेला जाता है रादर देन इन द पिच अलोन, राइट? तो जो गेम जो दिमाग में खेला जाता है उसका ये कहने का मतलब होता है कि थॉट्स के क्लटर नहीं होना चाहिए आपके माइंड में। तो आज जो हमको देखने मिला आकाशदीप से एग्जैक्टली सेम था। जब वो आए तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो यहाँ पे लंबा सर्वाइव करेंगे इस पिच में, या ही कैन सर्वाइव हियर। तो उनको स्टार्टिंग में अप्रोच थी कि मेरा दिमाग सब कुछ हटा देता हूँ, अगर बॉल मेरी रेंज में है तो मैं मारूंगा, और बॉल अगर ऊपर है जहाँ पे मैं आउट हो सकता हूँ तो मैं छोड़ दूंगा या ऐसे करके खेलूंगा, डिफेंस करूंगा। सिंपल अप्रोच। कुछ उन्होंने नहीं देखा कि मेरे को ये करना है, बॉल लीव करना है, कुछ नहीं। मेरी रेंज में मैं मारूंगा, नहीं है तो मैं ट्राई करूंगा कि ब्लॉक कर दूं। जब उन्होंने स्टार्टिंग में मारा, पहले 20 22 25 रन तक के पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं यार, मैं यहाँ पे मेरे को अब समझ में आने लग गई ये बॉल, तो मैं उसमें थोड़ा लंबा खेल भी सकता हूँ। तो उन्होंने अपना अप्रोच बदला। पॉइंट ये है कि अपने माइंड में कुछ रखा नहीं था, माइंड ने क्लियरिटी दी कि भाई हाँ, अब मैं खेल सकता हूँ, यहाँ पे मेरा माइंड क्लियर है, आई विल गो एंड प्ले। तो उन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। और ये होता है कि आप ये सोचा जाए कि 66 रन दीजिए, सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन दिस टेस्ट मैच राइट नाउ, which is a big deal for me. आकाशदीप का अगर भारत के लिए मैच जीतती है तो दूसरा मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन है। पहले बार जब भारत जीता था तो 5 विकेट उन्होंने चटकाए थे और शानदार बॉलिंग की थी। इस बार पहली इनिंग में बॉलिंग नहीं हुई तो 66 रन बनाए 90 गेंदों में, और ये शायद भारत के लिए मैच विनिंग हो सकता है। आप सही कह रहे हैं। सुबह का सेशन जायसवाल और आकाश ने जैसी बैटिंग की, उन्होंने इंग्लैंड के हौसले पस्त कर दिए थे। आकाशदीप, यहाँ पे मैं हमेशा, हम लोग गंभीर की टैक्टिक्स और कैप्टन की टैक्टिक्स को हमने कई बार क्रिटिसाइज किया। यहाँ पे मैं गंभीर को और कैप्टन को फुल क्रेडिट देना चाहूंगा। उन दोनों ने आकाश पे अपना बिलीफ रखा, उसको प्रैक्टिस में उन्होंने इनफ बॉल्स खिलाई और उनको नाइट्स वॉचमैन भेजा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि ये 10-20 रन बना देगा। ऑफ कोर्स आकाश, उनकी भी मुझे लग रहा है समझ से और उनकी भी एक्सपेक्टेशन से परे निकले, और जो उन्होंने कर दिखाया वो मतलब विल बी वन ऑफ द लेजेंडरी परफॉर्मेंसेस दैट विल बी रिमेंबर्ड फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। तो उनका कंट्रीब्यूशन जो दोनों का था, यशस्वी और वो काफी बहुत ही अच्छा था। यशस्वी अपने लक पे राइड किए, मुझे लगा कि कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, वो लगातार ऐसा स्ट्रोक्स खेल रहे थे कि कब आउट हो जाए पता नहीं चलेगा, और एंड में हुआ भी। जिस तरह से उन्होंने कट किया और थर्ड मैन को अपना कैच दे के आए, मतलब इट वाज सॉर्ट ऑफ पार्ट एंड पार्सल, मुझे ऐसा लगा। वो उनके शायद निगेट करने का तरीका था। हाँ, वो कर रहे थे कि मुझे आउट कर सकते हो आप, ऐसे आउट कर सकते हो, ऐसे आउट कर सकते हो, बार बार उन लोग छोड़ रहे थे। तो बोलते कि रुक, अब मैं तुम्हें बिल्कुल फील्डिंग प्रैक्टिस कराता हूँ, मैं इजी कैच देता हूँ आपको। वो शॉट की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, जिस हिसाब से वो थे। मैच की सिचुएशन भी डिमांड कर रही थी कि आपको थोड़ा और लंबा खेलना चाहिए था उस समय। मैच एकदम से इंग्लैंड फिर से वापस आने लग गया था उस गेम में, तब उन्होंने अपना विकेट दिया। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, जब आप 120 पे खेल रहे हैं तब उम्मीद थी कि आप शायद थोड़ा और लंबा खेलें और थोड़ी देर खेलते, बेटर होता टीम के लिए। यहीं पे यशस्वी के लिए हमारा मैसेज है कि आपको यहीं से यही कुछ सीखना पड़ेगा। आप इतने सॉफ्ट डिसमिसल्स नहीं कर सकते, अवॉइड करें। जब इंसान का, बैट्समैन का पर्पल पैच चल रहा होता है तब ये कैचेस छूटते हैं, एजेस स्लिप के बीच में से जाती है, ये सब इनसाइड एज लग के चौक बाउंड्री जाता है। पर जब किस्मत साथ नहीं देती है तो यही सारे फील्डर आराम से पकड़ते हैं, जो एजेस हैं वो स्लिप के हाथ में जाते हैं। तो आपका जो पर्पल पैच है, आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट रीप करना चाहिए। जिस सिचुएशन में यशस्वी आउट हुए वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती थी, भारत मैच विनिंग पोजीशन में नहीं था,
पर उसके बाद आए जड्डू और फिर लेटर ऑन जुरैल और फिर सुंदर। क्या बोला। जी, बहुत शानदार। मतलब आज मैंने जुरेल की जो बैटिंग देखी, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया था। वो बहुत ही पिच ऑफ द डिलीवरी बोलते हैं जिसमें विकेट गया उनका, उसको अलग रख दिया जाए साइड में तो वो बहुत ही इजीली कोप कर पा रहे थे इंग्लिश बॉलिंग को, और बहुत अच्छे से अपने स्ट्रोक्स खेल पा रहे थे। रन भी जब वो चाह रहे थे मार रहे थे। मिडिल ऑफ द बैट बहुत अच्छे से बॉल आई थी, बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे कंपेयर टू से करुण नायर, रविंद्र जडेजा, इवन यशस्वी जायसवाल। वो बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे पिच पे, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आज का रॉक उनका। और जो क्लटर ऑफ द माइंड बोलते हैं वो वाशिंगटन सुंदर के साथ था। भाई मुझे तो बस ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का, मुझे बस मारना है। तो जब थॉट प्रोसेस ऐसा होता है तो आप 50 मार सकते हो। अगर आप वहीं पे डिफेंस करते जाते तो 10-15 रन पे आप आउट हो जाते। पर आपने उस समय देखा कि मेरे को पास ऑप्शन है, मैं मार के देखता हूँ। आज मेरा दिन था, चल गया। मेरे शॉट्स जो थे कि बाउंड्री में कैच होने की जगह मुझे सिक्सेस मिल गया आज। मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज तो ये बोलूंगा कि वॉशिंगटन सुंदर की जो इनिंग थी वो इतनी शानदार लगी मुझे, इतनी शानदार लगी। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि ये शायद बेस्ट लास्ट विकेट स्टैंड था बाई फार भारत की तरफ से इस सीरीज में। वॉशिंगटन जी सुंदर लेग साइड की शॉर्ट बॉल्स को सीधा सिक्स मार रहे थे, ग्राउंड के बाहर लगा के मार रहे थे, स्ट्रेट मार रहे थे, गैप्स में उठा के मार रहे थे। अनबिलीवेबल इनिंग्स थी उनकी। पर यहीं पे मैं आपको एक और चीज बोलूंगा कि प्रसिद्ध कृष्ण जो थे उन्होंने सिर्फ 2 गेंदें खेली है, पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही यूनिक रहा है। मैं लोगों को, दर्शकों को बोलूंगा, प्रसिद्ध कृष्णा ने लास्ट ओवर की छठी बॉल पे कई बार जब स्लिप पे बॉल जा रही, कीपर के पास बॉल जा रही थी, जब वॉशिंगटन सुंदर मिस कर रहे थे तो वो खुद से रन दौड़ भाग जाते थे। प्रसिद्ध कृष्ण ने, वॉशिंगटन सुंदर ने कट मारने की कोशिश की, बॉल मिस हुई, कीपर के पास गई, खुद रनिंग स्टार्ट कर दी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसे 1 या 2 ओवर लगातार हुए जब वॉशिंगटन सुंदर को पूरी स्ट्राइक मिली। फिर 2 ओवर ऐसे हुए जब वॉशिंगटन सुंदर ने उनको सिर्फ लास्ट बॉल खेलने को दिया, उन्होंने वो लास्ट बॉल किसी तरह निकाल ली। तो उसकी वजह से 4 या 5 ओवर लगातार वॉशिंगटन सुंदर स्ट्राइक पे थे। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारत ने लास्ट विकेट के लिए 39 रन, 39 क्रिटिकल रन, 39 रन जोड़े, और बहुत तेजी से जोड़े, मात्र 4 ओवर में, 5 ओवर में। तो यहाँ पे मैं उस प्रसिद्ध कृष्ण की सूझबूझ की भी तारीफ करूंगा। 2 बॉल खेली पर उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कहीं ज्यादा था। और जी। और और यही होता है, मतलब आपको हर बैट्समैन का दिन नहीं होता, हर इनिंग में हर कोई बैट्समैन चल नहीं सकता, हर कोई अपने एवरेज के हिसाब से रन बना नहीं सकता। तो जो दिन आपका है नहीं है वो सेकेंडरी हो जाता है। अगर आप ऐसे कंट्रीब्यूट कर देते हैं जिससे टीम को 30 रन, 35 रन मिल जाए एक्स्ट्रा, वो मेक और ब्रेक हो सकता है किसी भी टेस्ट मैच में। तो जो आज कंट्रीब्यूशन था लास्ट विकेट के लिए वॉशिंगटन और प्रसिद्ध कृष्णा का, बहुत ही कमेंडेबल था, बहुत ही अच्छा था। मेरे को लगता है कि ऐसे ही इनको कंटिन्यू रखना चाहिए टीम इंडिया को। बिल्कुल सूझबूझ का परिचय दिया उन्होंने। प्रसिद्ध कृष्णा ने स्ट्राइक रोटेट करने में एक अहम भूमिका निभाई। एक मैं लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, जडेजा। जडेजा की जो बैटिंग रही है इस सीरीज में आइकॉनिक रही है। मतलब जडेजा हमेशा से जी सुपरस्टार, रॉकस्टार बैट्समैन थे, नंबर 6, नंबर 7 पे। हमने कई बार बोला है कि भारत के बाहर उन्होंने कई क्रिटिकल 50s मारे जिसमें भारत ने मैच जीता। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच अगेंस्ट एंडरसन, MCG, ऐसे बहुत प्रभावशाली परफॉर्मेंसेस रहे हैं। इस इनिंग के पहले वो 92, 480 रन, 92 का एवरेज था उनका इस इनिंग के पहले। इस इनिंग में 50 मारा तो मेरा शक है कि शायद उनका एवरेज अभी थोड़ा सा गिर के 75-80 80s में आ गया होगा। 80s में आ गया होगा, 75। पर आप देखिए नंबर 6, नंबर 7 से अगर आपको कोई बैट्समैन 70-80 का एवरेज बना के दे रहा है तो उसकी वजह से टीम की बुनियाद कितनी मजबूत हो जाती है, टीम की जो पोजीशन है जी कितनी स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा, उनका परफॉर्मेंस। जी, जडेजा जो थे इन्होंने इस सीरीज में इंडिया के सेकंड या थर्ड हाईएस्ट रन गेटर हैं, विच इज नॉट ए मीन अचीवमेंट। बहुत ही लेट आते हैं वो बैटिंग करने के लिए, अनलाइक केएल राहुल जो स्टार्टिंग से बैटिंग करते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं। इनफैक्ट अब हमने पहले फर्स्ट टेस्ट मैच में देखा जब उन्होंने छोटे स्कोर्स बनाए, क्योंकि वो टेल के साथ खेलते और टेल बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी पहले टेस्ट मैच में, दूसरे में भी ऐसा हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करके आपको ये एवरेज और इतने रन बनाना बहुत ही
ग्रेट अचीवमेंट मैं कहूंगा इसको। मैं कहूंगा कि ये जो रन बनाए हैं ये फार सुपीरियर देन केएल राहुल के हैं, क्योंकि केएल राहुल को स्टार्टिंग से मौका मिला, उनको कोई प्रेशर नहीं था कि उनको कोई सामने में कौन बैटिंग कर रहा है उस चीज का। तो ये जो प्रेशर होता है टेल के साथ खेलने का, उसमें रन बनाना एक डिफिकल्ट आर्ट होती है, जो जडेजा ने मास्टर कर ली है इस सीरीज में। हमने देखा उनको खेलते हुए, बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा बैटिंग करी है। 53 रन इस पिच में, इस गेम सिचुएशन पे बहुत ज्यादा अच्छे थे, बहुत क्रिटिकल थे इंडिया के लिए। उस प्लेस में जाना जहां से एक बार होता है ना, जो कंधे होते, शोल्डर्स ड्रॉप होने लगे थे इंग्लिश टीम के उनकी इनिंग के बाद। बिल्कुल। तो चलिए, इंग्लैंड की शुरुआत हुई। पारी की 374 रन जीतने को चाहिए था। क्रॉली और बेंडागेट ने काफी अग्रेसिव स्टार्ट की। बॉलर्स ने हालांकि रिलेटिवली उनको टाइट रखा, खासकर ज़ाक क्रॉली को उन्होंने पॉज रखा, और फिर लास्ट में मोहम्मद सिराज ने विकेट लिया। क्या लगा आपको इनिंग्स देख के? देखिए, मैं एक चीज क्लियर हूँ इस मैच में, मैं अभी लिख के दे देता हूँ, इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट और इस पिच का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भली बॉल स्विंग खा रही है, मूव हो रही है पिचिंग के बाद और हवा में भी, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर इस मैच का है कि अगर आप विकेट टू विकेट बॉल डालेंगे, आप टारगेट करेंगे स्टंप्स को, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। यही फर्क था आकाशदीप का और सिराज का फर्स्ट इनिंग में। जब सिराज ने जब विकेट टू विकेट बॉल डालना शुरू किया, उन्होंने स्टंप्स को टारगेट किया, पैड्स को टारगेट किया, तब उनको विकेट मिले। सेम आज भी यही हो रहा था कि जितने टाइम बैट्समैन अनकंफर्टेबल थे, वो जब विकेट पे बॉल आ रही थी, चाहे शुभमन गिल हो, वो सब आउट होने के चांसेस बढ़ जा रहे थे। और इनफैक्ट अगर विकेट भी बाहर के आपका एज जा रहा है, तो वो डाउट क्रिएट तभी हो रहा है जब बैट्समैन इज कंपनसेट कर रहा है, जो इन स्विंग बॉल आ रही है, जब वो बॉल उनके स्टंप पे आ रही है, उसको कंपनसेट करने के चक्कर में जब वो ऑफ के बाहर बॉल देखते हैं तो एज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कल के डे के लिए। और आज जो बॉलिंग की है सिराज ने, वो भी यही दर्शाती है कि अगर आप स्टंप टू स्टंप रखेंगे तो आई डोंट सी ए रीजन व्हाई कि इंडिया कल का हमारे को ये मैच जीतते हुए ना दिखे। मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि ओवल, इस क्रिकेट ग्राउंड में जो हाईएस्ट स्कोर चेस किया गया है वो 262 रन का है, और वो हुआ था 1902 में, 123 साल पहले। तो इतिहास भारत के पक्ष में है। हालांकि इस इंग्लैंड टीम ने 2 बार लगातार 370 से ऊपर टारगेट भारत के अगेंस्ट चेस किया है, 2022 में और फिर 2025 में, सभी जानते हैं क्या हुआ दोनों इनिंग्स में। शुरुआती पारी इंग्लैंड की बहुत अच्छी रही है। तो एक ही अच्छी चीज हुई कि भारत ने ज़ाक क्रॉली को आउट किया और उनको भेज दिया है। अब दूसरे शुरुआती बैट्समैन बेंडागेट बचे हैं और भारत को कंटिन्यू करना पड़ेगा ये प्रेशर के लिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, इस ज़ाक क्रॉली को आउट करने के लिए ना केवल स्किल का सहारा लिया भारतीय टीम ने, पर दिमाग का भी सहारा लिया। उन्होंने फील्ड पीछे रखी, डीप स्क्वायर रखा, डीप फाइन एंड रखा। ज़ाक क्रॉली अपने विकेट के आगे, अपने क्रीज के आगे खड़े थे। उनको लगा कि शॉर्ट पिच बॉल आने वाली है, वो पूरी तरह तैयार थे कि एक शॉर्ट पिच बॉल आएगी, और वहीं फेंकी सिराज ने यॉर्कर, और उनके स्टंप्स उखड़ गए। वो खेल भी नहीं गए, पोजीशन में भी नहीं थे। तो यहाँ पे सूझबूझ का परिचय दिया। तो आपको इस पिच में ऐसा ना सोचे कि इस इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट आप सिर्फ एक सीधी बॉल डालेंगे और आउट हो जाएगा। तीसरी चीज ये, इस पिच में जो बॉल है वो स्टिक कर रही है। जब बॉल स्टिक करती है तो उसका फायदा ये होता है कि जो आपकी ऑफ कटर होती है, जो कटर बॉल होती है, सीम नहीं कटर बॉल होती है, वो ज्यादा डिविएट होती है। आपने अभी देखा सिराज की जो ऑफ कटर थे वो कितना डिविएट होकर उन्होंने पहली इनिंग में जो रूट को निकाला था, ऑलिपॉप को निकाला था। ये पिच सिराज के लिए टेलर मेड है। वो ऑफ कटर डालते ही वो उनकी स्टॉक डिलीवरी है। तो सिराज को अपनी स्टॉक डिलीवरी पे फोकस करना होगा, पूरे दिन मेहनत करनी होगी, विकेट टू विकेट डाले जैसा कि एमजे ने बोला है, और अपनी स्टॉक डिलीवरी पे फोकस करे विद ऑड डिलीवरी गोइंग आउट। तो ये मेरी टू सेंट्स होंगे, और देखिए कल क्या होता है। भारत के जीतने के अच्छे चांसेस हैं, पर My 2 cents are for India to win this test match. 370 का टारगेट बार बार चीज नहीं होता है। दूसरा है कि पिच में there is enough in it for fast bowlers right now, क्यों कर सकते। इनफैक्ट मैं एक चीज बोलता हूँ कि एक मिस हुआ है इंग्लैंड की तरफ से, वो है कि उन्होंने थोड़े स्पिनर्स कम खिलाया। उनके पास ऐसा क्वालिटी स्पिनर नहीं था जिसको वो इस पिच में खिला सकते थे, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, फर्स्ट ओवर देखा था, मेरे को दिखा था कि इनफ स्पिन आ रही है पिच में, कि अगर कोई अच्छा क्वालिटी स्पिनर है तो उसका फायदा उठा सकता था। क्या बिल्कुल उठा सकता था, पर इंग्लैंड नहीं उठा पाई, बिकॉज उनके टीम सिलेक्शन में उनके पास कोई ऐसा बॉलर था नहीं।
लकीली इंडिया के पास वाशिंगटन सुंदर है और जडेजा है, जो कि पेस बॉलर को थोड़ा सा ब्रेक दे सकते हैं बीच बीच में आके, और दोनों में कैपेबिलिटीज है कि वो एक क्रूशियल विकेट को भी निकाल सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ मैं ये चीज बोलूंगा कि इंग्लैंड की बैटिंग नंबर 11 तक है, तो उनके नंबर 11 तक के बल्लेबाजों ने शतक जड़ा हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो उसको कमजोर न समझे। और वॉशिंगटन सुंदर की बॉलर हो सकते हैं सेकेंड इनिंग्स में, पिच में बॉल ग्रिप कर रही, टर्न होने के भी चांसेस हैं। कल का कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही कुछ। आप देख रहे चैंपियंस ट्रॉफी, मैं हूँ टीडी और मेरे साथ हैं मुझे। थैंक यू दोस्तों।